प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक महल था। उस महल का नाम था चांदनी महल, लेकिन लोग उसे रहस्य का महल कहते थे। महल में प्रवेश करना तो दूर, इसे दिन के समय देख पाना भी असंभव था। वह केवल रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी के साथ चमकता और अपने राजसी रूप में प्रकट होता था। लोगों का कहना था कि महल में रहने वाले राजा और उनकी रानी पर एक श्राप था। कहा जाता है कि उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे प्रकृति के नियमों को चुनौती दे सकते थे, लेकिन इस शक्ति का अहंकार उनमें घर कर गया। उन्होंने अपने राज्य में एक महान संत के तप को भंग कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप संत ने उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हारा महल दिन में अदृश्य हो जाएगा और केवल रात के अंधेरे में ही प्रकट होगा, जब तक कि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से इस रहस्य को सुलझा ना ले। यह श्राप हमेशा रहेगा। सालों बीत गए, कई लोग इस महल को देखने आए, लेकिन कोई भी दिन में इसे नहीं खोज पाया। एक दिन गांव के एक युवा लड़का आरव ने इस महल के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसने कई पुराने ग्रंथ पढ़े और संत के श्राप की कहानी सुनी। रात के समय आरव महल के पास गया और देखा कि महल चांदनी में नहाया हुआ है। जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, उसे एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी। जो इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे सत्य का मार्ग चुनना होगा। महल के अंदर उसने दीवारों पर बनी हुई अजीब सी आकृतियों को देखा। दीवारों पर लिखा था कि महल दिन में अदृश्य इसलिए होता है क्योंकि यह चंद्रकांत मणि से बना है। यह मणि चांदनी में चमकती है, लेकिन सूर्य की रोशनी में पूरी तरह पारदर्शी हो जाती है। आरव ने समझा कि यह केवल प्राकृतिक का रहस्य था, न कि किसी श्राप का परिणाम। उसने महसूस किया कि संत ने श्राप के माध्यम से राजा और रानी को यह सिखाना चाहा था कि हर चीज़ अपनी सीमा में सुंदर होती है और शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। आरव ने महल की कहानी गांव वालों को बताई और संत के प्रतीकात्मक श्राप को सही तरीके से समझाया। जैसे ही लोगों ने इस रहस्य को समझा, महल ने अपनी पुरानी भव्यता प्राप्त कर ली और दिन में भी दिखाई देने लगा। इस तरह आरव की बुद्धिमत्ता और सच्चाई ने चांदनी महल को उसके श्राप से मुक्त कर दिया। महल आज भी उस जंगल में खड़ा है, लेकिन अब वह दिन और रात दोनों समय अपनी भव्यता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है।